नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके दिलों के बहुत करीब है, पारिवारिक रिश्ते और हमारी माताओं की वो खामोश मेहनत जिसे हम अक्सर रोजमर्रा की आपाधापी में जाने अनजाने अनदेखा कर देते हैं। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के जरिए देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिन समझ और सहानुभूति के एक गहरे सफर में बदल जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपने वो पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, जिंदगी में माँ हो तो जन्नत तुम्हारे पास है। ये महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये पूरी लाइन आज के हमारे इस सफर की नींव है। हमारे स्रोत में अंत में कही गई ये बात असल में हमें उस भावनात्मक सफर से जोड़ती है जिसे आज हम गहराई से महसूस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, परफेक्ट सरप्राइज की योजना। तो कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि गट्टू और चिंकी अपने एक क्लासमेट को मदर्स डे कार्ड के लिए पेपर और ग्लिटर्स खरीदते हुए देखते हैं। उसे देखते ही उनके दिमाग की बत्ती जलती है, अरे मदर्स डे तो कल ही है। और बस यहीं से पैनिक मोड ऑन हो जाता है। एक अल्टीमेट सरप्राइज तैयार करने की हड़बड़ाहट शुरू हो जाती है। अब क्योंकि पिछले साल तो कार्ड बनाया ही था, तो इस बार कुछ एकदम नया और खास करना तो बनता ही था, है ना? अब यहाँ मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछना चाहती हूँ। थोड़ा सोचिए और बताइए कि हम में से कितने लोग सच में अपनी माँ की पसंदीदा डिश के बारे में जानते हैं। मतलब सबको अपनी पसंद तो टिप्स पर याद रहती है, लेकिन माँ की पसंद? गट्टू और चिंकी भी ठीक इसी सवाल पर आकर अटक जाते हैं। वो अपनी माँ के लिए उनकी फेवरेट डिश बनाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं कि वो डिश आखिर है कौन सी। जब बच्चे इस उलझन को सुलझाने पापा के पास पहुंचते हैं, तो पापा एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं मटर पनीर। लेकिन असलियत क्या निकलती है? असलियत यह है कि माँ को पनीर से पूरी तरह एलर्जी है। जरा सोचिए, इतने सालों तक एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद भी सही जवाब का पता न होना। ये बात जितनी सुनने में मजेदार लगती है, उतनी ही सोचने पर भी मजबूर करती है कि माँ हमेशा सबकी पसंद का ख्याल रखती है, लेकिन खुद उनकी पसंद अक्सर एक सीक्रेट ही रह जाती है। खैर, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, माँ की पसंदीदा डिश का पता लगाना। अब ऐसे में काम कौन आता है? जाहिर सी बात है, नानी। क्योंकि एक माँ को उसके बच्चों से बेहतर कौन जान सकता है। तो परिवार फोन लगाता है नानी जी को, और नानी जी, जो माँ के बचपन की सारी पसंद नापसंद की अल्टीमेट अथॉरिटी हैं, वो आखिरकार इस रहस्य से पर्दा उठा ही देती हैं। वो बताती हैं कि माँ को एक खास तरह की भिंडी बहुत पसंद है। और वो नानी की सीक्रेट रेसिपी क्या है? पहले भिंडी को मसालों में अच्छे से फ्राई करना है, फिर उसमें 3 कप पानी डालना है। फिर आता है ट्विस्ट, भीगी हुई इमली और गुड़ मिलाना है, और आखिर में उसे धीमी आंच पर पकाकर तड़का लगाना है। नानी बताती हैं कि बचपन में माँ को भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन जब से ये गुड़ और इमली वाली रेसिपी घर में बननी शुरू हुई, ये डिश जिंदगी भर के लिए माँ की सबसे फेवरेट बन गई। अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार तीसरे चैप्टर पर, अच्छे इरादे और पूरी अफरा तफरी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 365। ये वो दिन है जितने दिन एक माँ साल भर में बिना किसी संडे या छुट्टी के काम करती है। हम सबको छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन माँ की कोई छुट्टी नहीं होती, बल्कि त्योहारों के दिन तो उनका काम और भी बढ़ जाता है। लेकिन इस बार इस मदर्स डे पर परिवार ने ठान लिया था कि आज माँ कुछ नहीं करेगी। तो उस सरप्राइज वाले दिन का जो पूरा टाइमलाइन था, वो कुछ ऐसा दिखा। सुबह की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे सरप्राइज से, बच्चों के हाथ की बनी अदरक वाली चाय। लेकिन दोपहर आते आते ना किचन में भयंकर तबाही मच जाती है, और फिर किसी तरह शाम को केक, एक सुंदर सी साड़ी और डांस के साथ डैमेज कंट्रोल किया जाता है। मतलब एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि माँ को एक चकाचक किचन मिलेगा, बिल्कुल गोल गोल रोटियां मिलेंगी और वो दिन भर बस आराम करेंगी। लेकिन हकीकत क्या थी? चाय बनाने के चक्कर में पूरा किचन तहस नहस हो गया। रोटियां तो क्या ही बनती, उनका तो एक बहता हुआ आटे का जोश बन गया। और आखिर में हार मानकर क्या हुआ? बाजार से ब्रेड लानी पड़ी और उसी को आलू की सब्जी के साथ खाना पड़ा। ये जो रोटियां बनाने का इंसिडेंट था ना, वो सच में किसी कॉमेडी फिल्म के सीन से कम नहीं था। पापा आटा गूंदने की कोशिश करते हैं, उसमें जरूरत से बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं। अब उसे ठीक करने के लिए थोड़ा और सूखा आटा मिलाते हैं, फिर और पानी, और करते करते वो आटा सच में बहने लगता है। अंत में वो सब एकदम हार मान लेते हैं। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ हो जाती है कि दिन भर किचन में खड़े रहना और सबके लिए खाना बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है।
कुछ ही घंटों में ही पूरा परिवार माँ के रोज के काम करके पूरी तरह पस्त हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, माँ की उस अदृश्य मेहनत का गहरा एहसास। पापा की ये एक लाइन जो उन्होंने उस वक्त कही, वो सच में सीधे दिल पर लगती है। एक दिन ही ये सब काम करते करते मेरा तो जी निकल गया। ये ईमानदार स्वीकारोक्ति सब कुछ बयां कर देती है। ये दिखाती है कि माँ हर दिन के इस भारी भरकम काम को कितनी आसानी से और बिना किसी शिकन के कर जाती है, जबकि असल में वो काम कितना मुश्किल होता है। और फिर शाम होते होते कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड पर पहुंच जाती है। बच्चे अपनी माँ के लिए एक बहुत ही प्यारा सा डांस परफॉर्मेंस देते हैं और उसके बाद उन्हें परोसी जाती है नानी की उस खास रेसिपी से बनी हुई गुड़ और इमली वाली भिंडी। जैसे ही माँ उस डिश को देखती हैं, उसकी वो जानी पहचानी खुशबू महसूस करते हैं तो उनके बचपन की सारी यादें एकदम से ताज़ा हो जाती हैं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। और इसके बाद बच्चे जो प्रॉमिस करते हैं ना, वो इतने इनोसेंट और प्यारे हैं कि आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। गट्टू वादा करता है कि वो बड़ा होकर एक ऐसा रोबोट बनाएगा जो घर के सारे काम चुटकियों में कर दे। वहीं चिंकी वादा करती है कि वो हमेशा अपनी माँ की सिखाई बातों पर चलेगी और दोनों मिलकर कहते हैं कि वो पूरी जन्नत अपनी माँ के कदमों में लाकर रख देंगे। ये दिखाता है कि जब बच्चे सच में माता पिता के त्याग को समझते हैं तो उनका आभार कितना गहरा होता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से की ओर, हर दिन मातृत्व का जश्न। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही ना कि प्यार, सराहना और मदद, ये सब केवल कैलेंडर पर मार्क किए गए किसी एक खास दिन के मोहताज नहीं होने चाहिए। उस एक थका देने वाले दिन ने गट्टू और चिंकी को ये बात बहुत अच्छी तरह समझा दी कि उन्हें घर के कामों में सिर्फ मदर्स डे पर ही नहीं, बल्कि हर एक दिन अपनी माँ का हाथ बटाना चाहिए। अब इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हम सब अपने माता पिता की उस खामोश अदृश्य मेहनत को जो वो हर दिन करते हैं, उसे किसी एक खास दिन से आगे बढ़कर हर रोज कैसे सराह सकते हैं? कैसे हम उनके बोझ को थोड़ा हल्का कर सकते हैं? अपने घरों में होने वाले उन खामोश त्यागों को एक नई नजर से देखने का वक्त आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये सफर आपको पसंद आया होगा।